हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर 1 जिसका एक टॉपिक है लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, ये उसी का वीडियो है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, मतलब कि आपका एग्जाम 2027 में है, या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है और आप अपना 12th का एग्जाम 2027 में देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट अच्छे तरीके से लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन को समझा देंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे और अगर आपने पढ़ा है तो आप हमें बताइए कि ये लघु बीजाणु जनन होता क्या है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लघु बीजाणु जनन क्या होता है ना, ये नर जनन जो होता है ना, नर जनन अंग का एक पार्ट होता है। नर जनन अंग का एक पार्ट होता है। नर जनन अंग का ऐसे लिखता हूं मैं यहाँ पे। ये क्या होता है, ये जो नर जनन अंग होता है ना, ये उसका क्या होता है, नर जनन का भाग होता है। ये नर जनन का भाग होता है। सबसे पहले आप ये लघु बीजाणु का ये मतलब होता क्या है लघु बीजाणु जनन, इसका परिभाषा देख लीजिए। तो लघु बीजाणु जनन क्या होगा ना, ये वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा, पराग कोश के बीजाणु ऊतक द्विगुणित पराग मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगा। क्या अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगा। अभी ये निर्माण कैसे होता है, अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर, ये क्या है, ये लघु बीजाणु धानी है। ये क्या है, ये दोस्त है लघु बीजाणु धानी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यह है लघु बीजाणु धानी। ये लघु बीजाणु धानी है, ठीक है, ये लघु बीजाणु धानी है। अब इसमें क्या होगा ना, यहाँ पर देखिए, यह प्रक्रिया परागकोश के लघु बीजाणु धानी के भीतर शुरू होता है और प्रत्येक पराग मात्र कोशिका में परागन बनने की क्षमता होती है। अब यहाँ से क्या होगा ना, देखिए यहाँ से पराग मात्र कोशिका बाहर आएगा। अब ये पराग मात्र कोशिका में क्या होगा ना, यहाँ पर अभी अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब जैसे ही यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा तो देखिए मतलब ये 4 बन जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन एक का मतलब एक का यहाँ पे होता है, 4 का नहीं। जैसे ही मतलब यहाँ से कुछ आएगा, यहाँ से सपोज एक यहाँ पे आया, एक परागमात्र कोशिका आया, इसका क्या होगा, अभी अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही होगा तो 4 बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या हुआ, 4 बनेगा। अभी क्या हो जाएगा, ये चारों जब बन के तैयार होगा ना अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, तो हम इसको लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये लघु बीजाणु चतुष्क। अब पूछ लिया जाएगा कि आपको ये क्या होता है। और सेम ये जिस जिस तरीके से यहाँ पर आप लघु बीजाणु चतुष्क देखे हैं ना, तो जब आप ये पढ़ेंगे ना, ये गुरु बीजाणु जनन, तो वहां पर भी आपको ये गुरु बीजाणु चतुष्क देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे ही एक परागमात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होगा, ठीक है। अब यही लघु बीजाणु चतुष्क क्या हो जाएगा, जो धीरे धीरे क्या होगा, सूखेगा। और जब ये सूखता है तो ऑटोमेटिक सूखता है, मतलब क्या, मैच्योर होगा। एक हिसाब से बोलते हैं ना पक जाना। जब अच्छे तरीके से पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो ये फट जाएगा। और ये फटेगा ना, फाइनली यहाँ पर देखिए फटा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका परागकण है। और यही परागकण कहाँ जाता है, यही परागकण जब पहुंचेगा आपका यहाँ पर वर्तिकाग्र के ऊपर, जो कि होता है यही प्रतिगार, जो भी माध्यम से हो, चाहे हवा से हो या जैसे हो, ये जैसे यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर होता है ये मादा का जननक, वहां पर पहुंच करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही है वो परागकण। अभी आप यहाँ पर इसको आप अपने एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। देखो ये प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। सबसे पहले क्या होता है, इसका जो बनने का प्रोसेस होता है वो यहाँ पर लघु बीजाणु से चालू होता है। और यहाँ से क्या होगा, एक परागमात्र कोशिका बाहर आएगा। बाहर होने के क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या होगा, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होगा। और ये चतुष्क जब मेच्योर हो जाएगा तो फट जाएगा और क्या बना देगा, परागकण। और यही परागकण क्या होता है, यही परागकण फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। यही फर्टिलाइजेशन में यही परागकण आपको चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर देखिए स्टेप्स भी लिखा हुआ है। असूत्र विभाजन के द्वारा क्या होता है, उस सूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। और एक यहाँ पर देखिए, एक पराग मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं।
यही है ना, मैं बोला था ना आपको कि यहाँ पे सपोज आपने कुछ निकाला, यहाँ से आप एक प्रागमात्र कोशिका लेकर आए और एक का ही अर्धसूत्री विभाजन होगा और इसमें क्या होगा, 4 लघु बीजाणु मतलब बनेगा और वही जब मैच्योर होने के बाद यहाँ पर फट जाता है तो ये फाइनली परागकण हो जाता है ना। इसको देखिए सिंपल तरीके से हम और एक बार आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए एक आप यहाँ पर निकाल लिए, मतलब क्या, ये लघु बीजाणु धानी से आप क्या किए, यहाँ पर एक पराग मात्र कोशिका लेकर के बाहर आए। क्या होगा, देखिए बीजाणु तक की एक कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार रहती है, इसको आपने लाया, यहाँ पर क्या हुआ, इसका अर्धसूत्री आपने विभाजन किया, जैसे अर्धसूत्री विभाजन हुआ 4 ये लघु बीजाणु ये लघु बीजाणु का निर्माण हुआ और यही सब क्या होगा, मतलब ये मतलब एक साथ ये जब मतलब मैच्योर होगा तो क्या लघु बीजाणु चतुष्क बनेगा और ये फटने के बाद ये क्या हो जाएगा फाइनली, मतलब ये परागन हो जाए, ये परागकण बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप सेम जैसे है ना वैसे आप नोट्स बना लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए अभी हम लोग गुरु बीजाणु जनन देख लेते हैं कि गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं आप सेम नोट्स बनाइएगा ना, और यही नोट्स आपको बार बार रिवाइज करना है। एक से दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। हम आपको कम्पैक्ट तरीके से बता रहे हैं ये, ताकि बुक है अगर आप जितना पढ़ते चलेंगे तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में तो आप 4 पन्ना तो लिख के नहीं आएंगे ना, 10 पन्ना पूरा तो नहीं भरेंगे ना। तो कम से कम उतना जानकारी आपके पास जरूर होना चाहिए कि आप उसको एग्जामिनर जब भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे तरीके से समझा पाए, मतलब लिख के। और जो भी इधर से एमसीक्यू भी बनेगा वो भी आप इसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे ये पढ़ने के बाद। अभी देखिए गुरु बीजाणु जनन आप देख लीजिए। अभी गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है, ये मादा जननांग का पाठ है, ध्यान रखिएगा किसका पाठ है, ये मादा जननांग का पाठ है, मादा जननांग का ये पाठ होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए गुरु बीजाणु जनन, तो गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, बीजांड काय की एक 2 गुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये क्या है, देख लो ये क्या है, यह है बीजांड काय, यहाँ पर देख रहे हैं यह बीजांड काय। और यहाँ का क्या होगा, यहाँ का एक यहाँ का एक क्या हो जाएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर आया और यह असूत्री विभाजन होगा और जैसे ही असूत्री विभाजन होगा तो देखो 4 बना। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बात आपको बताना भूल गया, देखिए ये जो 4 है ना, ये मतलब प्रत्येक जो भी लघु बीजाणु बने हैं ना, इसमें से कोई मरता नहीं है, यहाँ पर चारों का चारों जिंदा रहता है। और ये चारों चारों जो क्या होता है, यहाँ पर आप पढ़ लो, देख लो कि कहाँ है ये, हमने नोट करके लिखा था, ये देखो चारों लघु बीजाणु क्या होते हैं, ये मतलब क्या होता है, चतुष्क के रूप में जुड़े होते हैं। और नहीं चलिए मैं आपको बता देता हूं, और इसमें से क्या होगा, हर एक कोई मरता नहीं, यहाँ पर कोई भी परागकण फर्टिलाइजेशन कर सकता है, चारों का चारों चारों मतलब चारों के अंदर वो पावर होता है फर्टिलाइजेशन करने का। लेकिन जब आप गुरु बीजाणु पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जैसे ही ये अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या होगा, 4 गुरु बीजाणु बनेगा और ये 4 में से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये 3 खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये वाला बचेगा, सिर्फ एक ही लास्ट में सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है। इसीलिए मैंने आपको बताया क्या होता है, जब आप ये लघु बीजाणु पढ़ते हैं तो वहां पर चारों का चारों जीवित रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या 3 मर जाता है और एक ही सक्रिय होता है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, यह जो प्रक्रिया है गुरु बीजाणु जनन का कहाँ पे चालू होता है, तो ये बीजांड काय के भीतर होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ को जो मतलब एक विशेष 2 गुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है और परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होगा, गुरु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होगा। हाँ वही ये जो 4 यहाँ पर बना है तो इसको आप गुरु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, और यहाँ पर जो 4 है ये मतलब लघु बीजाणु में इसको आप क्या बोल लेते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है, क्या होगा, चतुष्क बनाएगा और प्राय सबसे जो ऊपर वाला 3 गुरु बीजाणु होगा वो नष्ट हो जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और सिर्फ ये लास्ट वाला बच जाएगा। और ये सबसे निचला जो हिस्सा है ये फाइनली आपका सक्रिय गुरु बीजाणु के रूप में तैयार रहेगा, किस चीज के लिए, तो फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए सेम चीज को समझाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम यहाँ से निकला
यहाँ पर सूत्र विभाजन होकर 4 बना, 3 चला गया, 1 बचा, और फाइनली एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु मातृ कोशिका रहेगा, जो आगे विकसित होकर के क्या हो जाएगा, तो एक पूर्ण भ्रूण कोष बनाएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुरु बीजाणु जनन जो होता है, गुरु बीजाणु जनन में इसका अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद जो सक्रिय बीजाणु होते हैं वो मतलब क्या बनाते हैं एट लास्ट, तो वो भ्रूण कोष का निर्माण होता है। तो भ्रूण कोष का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया के द्वारा ही ये होता है। तो आप ध्यान रखेंगे। और एग्जाम में आप नोट्स किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए ये तो आपका डेफिनेशन हो गया, और ये उसका ये मतलब किस तरीके से होता है, कहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, आप अपने लैंग्वेज में समझा सकते हैं। मैं और एक बार आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ये बीजांडकाय के अंदर एक ये बीजांडकाय से एक क्या हो जाएगा, एक गुरु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका को लिया जाएगा, और ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का क्या होगा, अर्धसूत्र विभाजन होगा। अर्धसूत्र विभाजन होने के बाद क्या होगा, गुरु बीजाणु चतुष्क बनेंगे, चारों को मतलब 4 बनेगा, मतलब क्या 4 गुरु बीजाणु बनेगा, जिसको हम गुरु बीजाणु चतुष्क बोलेंगे। और एट लास्ट क्या होगा, 3 मर जाएंगे और सिर्फ एक जिंदा बचेंगे, सक्रिय गुरु बीजाणु बनेंगे, और वही लास्ट में क्या होगा, तो एक पूर्ण भ्रूण कोष का निर्माण करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ भी सजेशन और कुछ बताना चाहते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे अगर आप कमेंट के जरिए हमें बताएंगे, इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक देंगे। यही फीडबैक हमारे लिए एक तरीके से ये काम करेगा कि हमें वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आपकी राय इस वीडियो के बारे में हो, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।